आज हम जानेंगे सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और साथ में मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज आपको मैं बताने वाला हूँ इसके बेस पे लाइव ट्रेड कैसे लिया जाता है और किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में आपको एक पर्टिकुलर एक जानकारी हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डाउ थियरी। ये डाउ थियरी क्या है? व्हाट इज डाउ थियरी? डाउ थियरी एक ऐसा थियरी है जो 20वीं शताब्दी में आया था, जिसको मार्केट के चाल चलन को समझने में डाउ थियरी बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। और इस थियरी के अनुसार मार्केट का जो चाल चलन है, मार्केट जिस तरीके से चलता है उसका टर्मिनोलॉजी भी हुआ है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट एक जगह पे रुका हुआ है, कुछ देर रुकने के बाद यहाँ से मार्केट मूव करता है। तो ये जो एरिया है इसका नाम रखा गया था एक्यूमुलेशन फेज, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन एरिया के नाम से जानते हैं। वहां से फिर मार्केट ऊपर जाता है और इस चीज को हम देखते हैं मार्कअप फेज, या हम जिसको जानते हैं कि अप ट्रेंड। ये बड़ा ही सिंपल टर्मिनोलॉजी, भारत में सबसे सिंपल इस्तेमाल होता है ताकि आम व्यक्ति भी इस चीज को समझ सके। ऊपर जाके यही चीज जो हमने नीचे एक्यूमुलेशन फेज देखा है, ऊपर जाके जब जमा होने के बाद जब नीचे की ओर आता है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो कुल मिला के पहले मार्केट में इस प्रकार की तौर तरीका इस्तेमाल नहीं होता था। डाउ थियरी आने के बाद ही मार्केट को और ज्यादा प्रखर रूप से देखा गया है। लेकिन मार्केट को समझने के लिए तो बस एक ही चीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें आपको कई और सारी चीजों को साथ में जोड़ना पड़ता है। जैसे मार्केट को हम सिर्फ तीन रंगों से या तीन तौर तरीके से जानते हैं। जैसे मार्केट या तो ऊपर जाता है, या तो नीचे आता है, या मार्केट साइडवेज रहता है। अब प्रश्न ये है कि हम एक एक को ब्रेक डाउन कैसे करें, आइए समझते हैं। सबसे पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट साइडवेज है। पर्टिकुलरली मार्केट का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, या मार्केट किस ट्रेंड में है। तो इसलिए हम लोग मार्केट को कभी भी एक टाइम फ्रेम पे बांधते नहीं है। मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम को देखते हुए हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम। अब ये अलग टाइम फ्रेम बहुत अलग भी हो सकता है और थोड़ा सा प्रिसाइज भी हो सकता है। जैसे अगर आप मार्केट को बहुत बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आप वन डे टाइम फ्रेम भी लेते हैं, कुछ लोग 4 आवर्स का लेते हैं, कुछ लोग 2 आवर्स का लेते हैं। लेकिन आज हम जिस टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 आवर टाइम फ्रेम, नंबर 2 15 मिनट, और नंबर 3 5 मिनट का। ये 3 प्रकार के टाइम फ्रेम पे आज हम बात करेंगे। अब बात आती है कि एक एक टाइम फ्रेम में हमको देखना क्या है। ज्यादातर लोग इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं कि मतलब इसी में ही हमको समझना है, इसी में ही हमको बूझना है। आइए इसको आगे और देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करने के पीछे जो मंशा है वो मार्केट के डायरेक्शन को समझने की, मार्केट की चाल, मार्केट की गति क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट साइडवेज है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें 1 घंटे टाइम फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है। ये घंटा टाइम फ्रेम दिखता कैसा है? आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट देखिए धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अप डायरेक्शन में है। और याद रखिएगा यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वो 1 घंटे का है। इसलिए आप सिर्फ यहां से मार्केट को नीचे गिरता हुआ देख के ये अनुमान मत लगा लीजिएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। हाँ, इस जगह पे अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मार्केट गिर रहा है। लेकिन इसलिए ही हम बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते ताकि हम इस बड़े गलती से बच सके। अच्छा, ये बड़ी गलती क्या होती है, इससे बचते कैसे, आइए मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण देता हूं। जब मार्केट, हम समझ में हमको आ रहा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर अप डायरेक्शन में है, तो हम किस वक्त रुकते हैं, किस वक्त चलते हैं? जब मार्केट इस रेजिस्टेंस से, मार्केट तो अप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है ना, तब हम रुक जाते हैं। तब हम हताश नहीं होते हैं। तब हम ये नहीं देखते कि हमको, हमारा शायद ट्रेंड चेंज हो रहा होगा या हमको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, एंट्री बनानी चाहिए। नहीं, हम लोग सिर्फ वेट करते हैं कि अगर अप ट्रेंड है, अगर ट्रेंड अप है
तो हमें फिर बस एक सपोर्ट की आवश्यकता है जहाँ से मार्केट को हम ये पहचान सकें कि हाँ, मार्केट अभी जो गिर रहा था अभी यहाँ से रिवर्स होने वाला है। इसलिए हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखते हैं ताकि आप यहाँ पे ऐसा ना सोचिए कि मार्केट में गिरावट आ गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये 20 तारीख आप देख पा रहे हैं, ठीक है? 20 तारीख का ये ऊपर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरना शुरू हुआ। फिर अगले दिन मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन 22 तारीख को होता है। ज़्यादातर लोगों के मन में क्या होगा कि यहाँ से जब मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है अगले दिन भी गिर जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये बड़ी भूल कर देते हैं एकदम से, क्योंकि वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगले दिन बिल्कुल बिना सोचे समझे एकदम से पुट लेके काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप 22 तारीख के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एकदम साधारण तरीके से समझ में आ रहा है कि मार्केट एक तो काफ़ी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और हर कैंडल यहाँ पे सबके सब बुलिश है। इसका मतलब है कि ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ट्रेंड अप है। ट्रेंड अप होने के कारण मार्केट में ज़्यादा गैप अप से मार्केट ओपन हो रहा है। इसलिए आपको ट्रेंड के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए जो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, इस चीज़ को कुछ लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है, तो डाउन ट्रेंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे मार्केट सीधा 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 आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। पर ये हाथ जो आप चीज देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज मार्केट दिखता कैसा है? साइडवेज मार्केट होता क्या है? देखिए, साइडवेज मार्केट को अगर आपको समझना है तो सबसे आसान बात मैं आपको बताता हूँ। साइडवेज मार्केट को समझने के लिए मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आना शुरू होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, मार्केट दोबारा ऊपर चला जाता है। अब मार्केट ने जो डे हाई लगाया था अब उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, और जो लास्ट स्विंग लगाया था जो मार्केट ऊपर से जो नीचे गिरते गिरते वापस जो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो इस जगह को फिर आप अंडरलाइन कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दीजिए। और मार्केट जो यहाँ पे विचरण कर रहा है बस इसी को आप समझ लीजिए, ये है कंसोलिडेशन एरिया। अब इसके ब्रेक होते फिर आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेड के बारे में सोचे ना सोचे वो तो अलहदा बात हो जाता है, लेकिन मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि हम कंसोलिडेशन एरिया को फाइंड आउट कैसे करते हैं। कि एक जगह पे बस लोग यही नहीं समझ पाते। देखिए, आप जितना टाइम फ्रेम कम करते जाएंगे ना, आपको मार्केट वोलेटाइल दिखता जाएगा। ये सबसे एक साधारण बात है। देखिए, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप फिलहाल निफ्टी में जाते हैं और वीक सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम 1 घंटा 5 मिनट 15 मिनट देख रहे हैं ना टाइम फ्रेम, वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए तो आपको दिखेगा कि मार्केट लगभग मई महीने के आसपास से और अब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए कंसोलिडेशन, लेकिन ये कंसोलिडेशन कितने पॉइंट का है? 1000 पॉइंट का है। ऊपर से लेके नीचे तक 1000 पॉइंट का कंसोलिडेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट को वोलाटाइल देख रहे हैं कि साइडवेज देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? अगर हम वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमको मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है। लेकिन वैसे ही जैसे अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले आते हैं या आप डे टाइम फ्रेम पे चले भी आते हैं तो भी मार्केट आपको भी अप ट्रेंड दिख रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा मार्केट को समझने के लिए उतना ज्यादा डायरेक्शन के नजरिए से ज्यादा आसान होता है। इसके बाद आता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ों को समझते हैं, तो इसमें आता है बिहेवियर ऑफ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का जो बिहेव 15 मिनट में जो चार्ट का बिहेवियर है कि मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी कितना है, मार्केट कहाँ कितना रुक रहा है। ट्रेंड तो समझ में आ गया, वो तो एक दिशा हो गया, लेकिन इस दिशा की तरफ जब मार्केट आगे बढ़ रहा है तो मार्केट में और कौन कौन से बदलावों के साथ मार्केट आगे बढ़ रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ टाइम फ्रेम। अब इसमें और 3 पॉइंट शुमार होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट का एक ओवरऑल लुक, कि मार्केट फिलहाल कैसे दिख रहा है, मार्केट फिलहाल किस प्रकार से कामकाज कर रहा है, किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा आता है फेक रिजेक्शन। कई बार आता है कि मार्केट आपको फेक रिजेक्शन दिखाता है। जैसे देखिए, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट यहाँ पे है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद एकदम से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो रिजेक्शन आपको दिखाया था वो फेक था।
इसलिए कहते हैं कि ये कब आपको समझ में आएगा, जब आपको ट्रेंड पता चलेगा। अगर मान लीजिए आपको ट्रेंड पता था कि मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, तो जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हुआ, हम वेट करेंगे और हम एक सपोर्ट का इंतजार करेंगे कि भाई आप एक सपोर्ट मिल जाए, जहां से हम ये तय कर सके या ये पता कर सके कि मार्केट रिवर्स कब होने वाला है। तब इस जगह से हम पता कर सकते हैं हाँ ये फेक रिजेक्शन होने की संभावनाएं है। इसीलिए ही जब हम ट्रेंड हमें पता चल जाता है तो हम दोनों तरफ ट्रेड नहीं करते। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी दोनों तरफ ट्रेड नहीं करता है। ये दोनों तरफ का अर्थ क्या है? दोनों तरफ का अर्थ है कि मार्केट, ये मान लीजिए नीचे सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस है। अब मार्केट नीचे से जब ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस मिला, तो उसने क्या किया, रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब यहाँ पे सेल कर दिया। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, अब जैसे ही सपोर्ट के पास आया इसने यहाँ से बाय कर लिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ज्यादातर लोग यही करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग दोनों जगह पे ट्रेड नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति बाय और सेल दोनों नहीं करता है। वो ट्रेंड को देखता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे ट्रेंड को जानने के लिए और भी है, जैसे आप ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे ईएमए का इस्तेमाल या डबल ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको मार्केट का एक ब्रॉडर ट्रेंड पता चल जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट यहाँ से ये मान लीजिए हमारा कोई ईएमए है जो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला। जो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे वो सेल नहीं करेगा, वो वेट करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है मार्केट दोबारा रिवर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, फिर मार्केट आपको ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ है। ट्रेंड के साथ अगर आप है तो आप सेल नहीं करेंगे, आप फिर दोबारा सपोर्ट ढूंढेंगे। फिर मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाता है आप तुरंत यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। इसी का उल्टा अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन है, तो आप यहाँ पे सपोर्ट नहीं ढूंढेंगे, आप बार बार रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। मतलब मार्केट मान लीजिए जैसे नीचे आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट मिला, अब यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है। ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, अरे यहाँ पे बाय सिग्नल आया, मान लीजिए कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे बाय सिग्नल दिखा देगा, वो क्या कर रहा है, बाय कर लेगा। लेकिन यहाँ पे बाय करने से बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढे कि रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेल पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ट्रेंड डाउन है। तो जैसे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता चलेगा आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेंगे। और इसी को ही कहते हैं सही ट्रेडिंग। कि आप ट्रेंड के क्यों कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वो इसीलिए कहते हैं। अभी जो लोग दोनों तरफ ट्रेड करना चाहते हैं, बाय भी करना चाहते हैं, सेल भी करना चाहते हैं, वो एंड ऑफ द डे वो लोग माइनस में होते, लॉस में होते, क्योंकि उनको सब चाहिए। मार्केट के हर एक पिवट पॉइंट को वो कवर करना चाहते हैं। यहाँ पे पहुंचा तो यहीं पे सेल करेंगे, यहाँ पे पहुंचा तो यहीं पे बाय करेंगे, यहाँ पे पहुंचा तो सेल करेंगे, यहाँ पे पहुंचा तो बाय करेंगे। इस प्रकार से ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो वो अंतिम जो उसकी दशा होगी वो माइनस में होगी, वो लॉस में होगा। ऐसा क्यों होगा? अब मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, यहाँ पे किसी इंडिकेटर ने दिखाया कि उसको बाय करना है, उसने बाय कर लिया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, एकदम से फिर गिरना शुरू हुआ। गिर क्यों रहा है? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और उसने तो बाय कर रखा है। तो इसमें इसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब वो सेल सिग्नल ढूंढेगा। सेल सिग्नल में चलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाता है, और अगर हो भी रहा है यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स कर गया और मार्केट का ट्रेंड अप हो गया, फिर से और एक दुविधा। कहने का मतलब है इसीलिए आपको हर दोनों तरफ ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हमारी बारी आती है कि मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या चीज होता है, जहां पे हम एंट्री डिसाइड करते हैं। हमने 3 टाइम फ्रेम देखा, एक घंटे का जिसमें हम डायरेक्शन देखेंगे, दूसरा हमने देखा है कि 15 मिनट का जिसमें मार्केट का बिहेवियर देख के, और तीसरा है हमारा 5 मिनट जहां से हम हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे सारा चीज़ों को देख के। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्शन भी देखेंगे और एंट्री पॉइंट भी देखेंगे जिसको एरिया ऑफ वैल्यू कहते हैं। आइए चलते सीधे हमारे लाइव ट्रेड पे। अब देखिए हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं, यहाँ पर हमें एक ट्रेड दिख रहा है। सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर अब देखिए तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हमें दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास हमने इस जगह से बाय कर लिया है। स्टॉप लॉस तो हमने लगा लिया है, साथ में हम टारगेट भी लगाएंगे।
टारगेट हमारा बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं रखने वाले हैं, केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 पॉइंट का ही रखेंगे। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ से हमको टारगेट किस प्रकार से देता है, वक़्त लेता है या थोड़ा-सा जल्दी कर देता है, वो सारी बातें एक-एक करके आपके सामने स्पष्ट रूप से मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, जैसे कंसोलिडेशन एरिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी एक बार अपने टारगेट भी फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि टारगेट फिक्स करना उतना ही ज़रूरी है जितना स्टॉप लॉस। पूरी दुनिया सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में बात करती है कि आपको स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि टारगेट भी उतना ही आवश्यक है जितना कि स्टॉप लॉस। क्योंकि बिना टारगेट के तो आप यहाँ पे बड़े अमाउंट या फिर छोटा अमाउंट भी आप नहीं कमा सकते। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ों को सँभल के करने की आवश्यकता पड़ेगी और टारगेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर रही कि हमने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ देखा है, तो हमने यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है मैं आपको और डिटेल में आगे चल के भी बताऊँगा कि जैसे कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, पूरा का पूरा जो एरिया है वो कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा है। इसके लिए ही हमने पॉइंट्स को उस हिसाब से रखा है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक लाइन जो अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसके पीछे का अगर आप कारण देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। इसलिए हमने यहीं तक का हमारा टारगेट रखा है। टारगेट वहाँ तक रखने के कारण ही मार्केट में आप ज़्यादा समय तक चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए तो टारगेट और यहाँ पे जो मेरी एंट्री का जो एक जो कारण था, मेन कारण, एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, दोबारा यहाँ से ऊपर आया, फिर ये ऊपर गया। तो मैं आपको बार-बार क्या कहता हूँ, कंसोलिडेशन कैसा होता है? मार्केट पहले नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, दोबारा। तो ये जो एरिया है, अब देखिए हमारा टारगेट भी हमें यहाँ पे पूरा मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए ज़रा, हमको यहाँ पे अपना टारगेट मिल गया है और अभी हम यहाँ से एग्ज़िट भी कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा एक सफल ट्रेड यहाँ पर पूरा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप मार्केट में हैं, तब तक आप अपनी चीज़ों को ख़्याल से, ध्यान से रखना ही आपका कर्तव्य है।